A very good morning to you listeners. आप ट्यून किए हैं डायलिस पॉडकास्टिंग पे एंड मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे मिहिका। और आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं which is psychology. Okay? So, psychology says don't think too much. Just trust the process and everything will be okay very soon. और अगर आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में तो वी शुड बी वेरी ऑनर्ड क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही अच्छे काउंसलर, एक बेहद ही काबिल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर. So sir, can we have the golden opportunity to know about yourself? The golden opportunity is this. My name is Dr. Lakshman and I'm a counseling psychologist. I'm also a life coach, psychotherapist, and I'm practicing in this field from last 10 years. Basically, you can say that I'm a mental health professional. Okay. Yeah. So, sorry, next question is, how can I build self-confidence in myself or how can I believe in myself? Believe and self-confidence, What's the self, myself? When you talk about, self-confidence, so I always say people, a person always blessed with, brain. And everybody have their qualities. सबके अंदर भगवान ने हमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वालिटीज़ दिया है क्योंकि जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे अंदर 400 ट्रेट्स होते हैं, 400 ट्रेट्स होते हैं, जिसको हम बिल्डअप करते हैं वैसे ही हमारी न्यूरॉन्स उसको एडेप्ट कर लेते हैं और हमारी वो क्वालिटी इन्हांस हो जाती है. तो जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करनी है तो सबसे पहले देखना होगा कि आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है, पॉजिटिव थिंग्स. सबके लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव है बिकॉज एक दूसरे के पूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. विदाउट नेगेटिव हाउ बिलीव पॉजिटिव होएगा. तो जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है तो आप अपने पॉजिटिविटी को देखिए, है ना, आपने क्या क्या अचीव किया है ना, वो अचीवमेंट्स को देखिए. आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, टॉक टू योर मदर कि मम्मा टेल मी समथिंग अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ बताओ, है ना. जैसे आज मैं बैठा हूँ और मैं इतने सीरियसली ये मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मैंने हज़ारों सेशंस किए होंगे, है ना, 50,000 प्लस मेरे ऑन रिकॉर्ड हैं इन सच अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. बट इतने खूबसूरत, इतना बढ़िया पॉडकास्टर मुझे नहीं मिले हैं. मैं ऑफ रिकॉर्ड भी कह रहा था अभी, है ना. सो दिस इज द थिंग जो मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट होने वाला है. इसको भी जब मैं देखूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार क्या क्लास बोल रहे थे. रोहनिया सनबिन में मैं गया था और मेरे को 2 बच्चे मिले जो 7th क्लास के थे, बट उनकी क्या कमाल की एनर्जी थी, क्या वो कम्युनिकेशन था. ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है. और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना तो आप अपने आप में बिलीव करते हो. जब आप बिलीव करते हो तो आपके अंदर जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है वो क्या होता है, अलग तरीके से काम करता है ना. तो आपका इमोशन, आपका थॉट, है ना, आपकी साइकोलॉजी सब एक साथ एक सिमेट्री बनाती है. और जब आप खुश होते हैं तो क्या होता है, न्यूरॉन्स रिजोनेट करते हैं, तब आप मोटिवेशन फॉर्म करते हैं, आप नए नए आइडियाज़ फॉर्म करते हैं, है ना. तो आप सेल्फ बिलीव चाहते हैं तो अपने अचीवमेंट्स को देखिए, तारीफ, है ना, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना. और जहाँ तक फेलियर की बात है, अगर जो बिलीव करना है तो आपने जो मिस्टेक्स करे हैं अपने पास्ट लाइफ में, है ना, उस पर जा करके आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए क्योंकि ब्रेन यही कहता है कि थिंक लॉजिकली, एक्ट रैशनली और बी पर्पसफुल, है ना. इन तीनों चीज़ों को आप जानेंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा कि हाँ मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है ना. यानी नोइंग सेल्फ एंड वर्किंग ऑन सेल्फ, राइट. एक आखिरी में एक चीज़ और कह दे रहा हूँ, एक टेक्निक है कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा. उसको कहते हैं नाइकन. बेसिकली इज अ जापानीज मेडिटेशन टेक्निक. इसमें 3 बातों का ध्यान रखते हैं और ये जापानीज बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं. पहली चीज़ कि मैंने आज किसी को क्या दिया, दूसरा मैंने क्या नया सीखा, और तीसरी चीज़ कि मेरी वजह से किसी को कोई हर्ट तो नहीं हुआ, कोई मेरी वजह से, है ना. अगर इन तीनों चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होगा. So thank you. So the next question to you is that how do you understand that it's time to ask for help from a psychologist or a counselor? This is a great question and I think every human being should know this. कि मुझे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का सपोर्ट लेना चाहिए. बहुत सिंपल है. जब आपको लगने लगे 3 things always remember. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जिन कामों में आपको प्लेजर आ रहा था अब वो प्लेजर नहीं आ रहा है, आप सैड रह रहे हैं, है ना. प्लेजर एंड सैड, जो प्लेजरेबल था वो अब प्लेजर नहीं आ रहा, आप दुखी रह रहे हैं. आपका मूड है ना वो बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है, मतलब कभी बहुत हाई जा रहा है, कभी आप पेसिमिस्टिक हो जा रहे हैं,
है ना, आपका फोकस डिटोरिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप पहले बहुत बैलेंस थे लेकिन अभी आप फोकस नहीं कर पा रहे, है ना। इसमें होता है बायो साइको सोशल, बायोलॉजिकली अगर जो बॉडी आपका क्या नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई है ना, आपका एपिटाइट डाउन जा रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, राइट। उसके अलावा आपका जो सोशल, जो लोगों से मिलते जुलते था, मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा, अब लग रहा है कि मैं अकेले ही रहूं, है ना, सोशल से कट ऑफ होने लगेगा। आपके काम में डिटोरिएशन आने लगे, आपको लग रहा है कि आप अचानक से आपको लग रहा है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, आपको सेल्फ को लेकर नेगेटिव होने लगे, आप लोगों को लेकर जब आप नेगेटिव होने लगे, आपको लग रहा है फ्यूचर में मेरा कुछ बचा नहीं है, आप होपलेस होने लगे, है ना, और ओवरवेलमिंग सिचुएशन आने लगे, आपको बार बार ऐसा लगे कि आप अपनी इमोशंस को रोक नहीं पा रहे, इम्पल्सिव होते जा रहे हैं, है ना, देन यू नीड टू सी डॉक्टर या और अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, राइट। इन अगर जो चीज़ों को आप अगर जो फील कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, देन यू शुड गो एंड talk to someone who really expert of this thing. Okay, so my next question to you is, what are some best strategies for calming down when you're frustrated, when you're very upset? Strategies, देखो फ्रस्ट्रेशन जब होता है तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता है, जब हम स्ट्रेस में आते हैं, बेसिकली जब हम तनाव में रहते हैं, तो जो हमारे ब्रेन का सामने वाला पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, उसके अलावा बैलेंस करना या कॉम्प्लेक्स थिंकिंग या कोई नया आइडिया जो जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है, राइट। तो अपने फ्रस्ट्रेशन को अगर जो रोकना है, और ये बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, अगर थोड़ा भी स्ट्रेस आएगा ना, स्टॉप वॉकिंग, इसकी जगह पे क्या काम करता है आपका एमिगडाला। एमिगडाला का क्या काम होता है, इमोशन अराउज करना। बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी को ये जानना जरूरी है कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ तो मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है और क्या करना है इस बॉडी के साथ, राइट। तो जब आप बहुत हाई लेवल पे फ्रस्ट्रेशन आपको आता है तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है, राइट। और उसकी जगह पे कौन काम करता है, एमिगडाला, यानी इमोशन अराउज। वो एक तरह से उसको हाईजेक कर लेता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। जब उसको हाईजेक कर लेता है तो आप देखिएगा, जब आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आपको गुस्सा आता है या बहुत दुखी रहते हैं, या जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप कुछ भी कर डालते हो, आप गाली निकालते हो लोगों को, आप लोगों को कुछ भी बोल डालते हो, है ना, हार्श हो जाते हो आप बहुत लोगों पे। तो पहली बार जब आपको लगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, टेक अ डीप ब्रीथ, आप पानी इनटेक करिए, वाटर, टेक अ डीप ब्रीथ। माइंडफुलनेस होता है, माइंडफुलनेस में क्या होता है कि प्रेजेंट में फोकस करना, उसके लिए एक टेक्निक होता है ना, वो अभी हम कभी करेंगे तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। आफ्टर दिस वी आर हैविंग अ सेशन, तो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है ना। तो डीप ब्रीदिंग, थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाएंगे लोगों से, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, राइट। और एक चीज़ और, हम देखेंगे कि जिस चीज़ को थिंक रैशनली, है ना, रैशनल देखेंगे कि एग्जैक्टली मेरा गुस्सा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेवजह हो, है ना। तो सेल्फ पे फोकस करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं कि वेयर आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, राइट। तो जब आप रैशनल थॉट्स, राइट नहीं, हमें लगता है मैं तो सही हूँ, सामने वाला गलत है, नहीं, दिस इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग, है ना, हो सकता है आप उसकी नज़र में गलत हो। तो ऑलवेज फाइंड आउट कि रैशनल क्या है, क्या मैं रैशनल बिहेवियर कर रहा हूँ, कैसा तो इरेशनल बिहेवियर कर रहा हूँ मैं सामने वाले से। तो जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि ब्रीथ का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं ना, तो हम ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होता है वो करेंगे, माइंड को पहले काम डाउन करेंगे। क्योंकि जब आप हमारे सबके घर में रोटियां बनती है, चपाती किस पे बनता है, तवे पे, और तवा गर्म होता है तभी बनती है, पर उस पर ठंडा पानी डालोगे तो क्या होगा, हाँ, बबल्स निकलेंगे, तो छन से उड़ जाता है। तो वैसे जब दिमाग गर्म होता है तो कोई भी अच्छी बात समझ नहीं आती। तो लेट हमारे अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को डाउन करने के लिए पहले हम डीप ब्रीथ करेंगे और ठंडा पानी पिएंगे, है ना, थोड़ा मेडिटेट करेंगे, फिर सोचेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, एंड उसको ABCD टेक्निक कहते हैं। A फॉर व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द इंसिडेंट, B फॉर बिलीफ, आपका क्या था, मतलब आपने क्या सोचा इस इंसिडेंट को लेके, C में आपने क्या रिएक्ट किया नेगेटिव, एंड D में व्हाट डिस्प्यूट करेंगे, मतलब व्हाट कुड बी द पॉजिटिव, मैं इसमें पॉजिटिव क्या कर सकता था या क्या कर सकता हूँ। अब हमेशा ABCD टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ना, हर बार आपको एक इनसाइट बिल्डअप होएगा आपको, राइट। लेकिन उस वक्त नहीं करना है, कब, जब दिमाग ठंडा हो जाए, यानी तवा ठंडा हो जाए तभी उसको हाथ लगाना है, वरना हाथ जल जाएगा, है ना। और कितना भी उसको पॉजिटिव थॉट्स दोगे वो सुनेगा नहीं। लेट दिमाग को काम डाउन करते हैं, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। Sir, can you give us some
tips on how to have a healthy balance between screen time and outdoor play time? स्क्रीन टाइम है ना, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम स्क्रीन एडिक्शन. एक वर्ड है माइंडलेस स्क्रॉलिंग, आपने सुना भी होगा. है ना, हम क्या करते हैं, फ़ोन लेते हैं एंड वील कीप स्वैपिंग अप, वो रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, नॉनसेंस थिंग. आई नो समवेयर अभी रिसर्च में पता चला है कि आप 1 घंटा पढ़िए और 1 मिनट आप स्क्रीन देखिए, आप जितना भी पढ़े हैं ना आपका वो सब खत्म हो जाएगा. एंड समवेयर हमारा ब्रेन भी श्रिंक कर रहा है ड्यू टू हाई यूसेज ऑफ दिस, राइट. तो पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि ये स्क्रीन है वो जब मैं पिक कर रहा हूँ ये फ़ोन को या मोबाइल या लैपटॉप व्हाटएवर यू आर यूजिंग, उसके पीछे का लॉजिक, आप क्या प्रोडक्टिव करने जाने वाले, कि उसकी नीड क्या है, उसकी अर्जेंसी कितनी है, तभी आप हाथ लगाइए. और रखने के बाद भी देखिए कि हाउ मच टाइम हैव स्पेंट ऑन इट. ये फ़ोन खुद ही आपको बताता है कि आपका थ्रू आउट द डे कितना आपने इस्तेमाल किया. स्क्रीन टाइम उसमें देता है ना कि हाउ मच, है ना. तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले जानना होता है कि एग्जैक्टली हमारी नीड क्या है, कितनी है, क्यों मैं फ़ोन पिक कर रहा हूँ. अनटिल अनलेस जब तक बहुत नेसेसरी ना हो तब तक इसको हम हाथ नहीं रखना चाहिए. प्ले टाइम की बात करें तो प्ले टाइम मैं हमेशा स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि आपकी जो ब्रेन है, जो इंटेलिजेंस है, 18 ईयर्स तक ही ग्रो करता है. 16 और 18 के बाद हमारा इंटेलिजेंस ग्रो नहीं करता है. और 13 ईयर्स से लेकर के 19 ईयर्स के बीच में ना रैपिड ग्रोथ होता है ब्रेन का, बहुत एक्सट्रीम रैपिड ग्रोथ होता है. तो उसको आप जितना हेल्दी चीज़ें दोगे उतना हेल्दी वे में ग्रो करेगा, जितना अनहेल्दी चीज़ें दोगे वो अनहेल्दी वे में. देखो आजकल लोगों में, खासकर यंगस्टर्स में इम्पल्सिविटी बढ़ गई है, उनका फोकस नहीं है पढ़ाई में, राइट. आप यू विल फाइंड आउट उनकी मेमोरी उतनी शार्पन नहीं रहेगी है जितनी होनी चाहिए. और उसका सारा किसको ब्लेम जाता है, हाँ, श्रेय किसको जाता है, स्क्रीन को जाता है. ये स्क्रीन आपका लाइफ का स्क्रीन खराब कर रहा है. इफ़ यू वांट टू बी हीरो ऑफ योर लाइफ, सबसे पहले आपको क्विट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत एडिक्टिव है ना. ये इंटरनेट का वर्ल्ड है ना, वो बहुत एक्सट्रीम, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आउट ऑफ लिमिट. आप जितना अंदर जाओगे आप डूबते चले जाओगे. एंड इसका कोई बैक भी नहीं है कि आप वापस आ पाओगे, क्योंकि यू लूज योर टाइम, यू लूज योर नॉलेज. एंड सबसे बड़ी बात है, आपका जो सेल्फ के साथ जो कनेक्शन होता है आप डिस्कनेक्ट कर जाते हो, क्योंकि आप दुनिया में देखते हो कि ये जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये सब काल्पनिक दुनिया है, इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड. इसमें वो सब कुछ वो दिखाते हैं जो मसाला होता है ना, एंड मसाला इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. आप एक्सेसिव मसाला लोगे तो क्या होएगा, मसाला यू नो स्पाइसेस होते हैं, वो फूड को टेस्ट तो देता है, बट ज़्यादा एक्सट्रीम उसमें ले लोगे तो क्या होगा, आपके लीवर को डैमेज करेगा, आपके स्टमक को डैमेज करेगा, आपका एपेटाइट खराब हो जाएगा, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, है ना. तो दिस इज द चटपटा मसाला, इसमें लोग डालते हैं सब कुछ और 90% ये झूठ होता है. जो मैं उस तरह के अननेसेसरी चीज़ें कह रहा हूँ. हाँ, कुछ अगर एकेडमिक्स का देखना है तो आप देखिए, तय करिए कि मेरा ये टाइमिंग है, इतना टाइम पे मैं देखूंगा, इतने टाइम पे फ़ोन विल बी स्विच ऑफ. देन हाँ, उसके अलावा जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो, अब नाउ इसके बेनिफिट क्या है छोड़ने के और प्ले टाइम को बढ़ाने के लिए. आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके एंडोर्फिन्स बेहतर होने लगते हैं, आपका ब्रेन का बैलेंस बेहतर होता है ना. आप फिजिक अच्छा होता है तो आपका माइंड में 20%, आप तुरंत एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन पहुंचता है, और ब्रेन में जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका ब्रेन की क्वालिटी बेहतर होगी, आपका फोकस अच्छा होगा, आपकी हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी के लिए होता है वो बेहतर होने लगता है, आपके न्यूरॉन्स रिजनरेट करते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस करती है. तो आप एक बैलेंस वे में स्क्रीन और प्ले टाइम, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखिए, क्योंकि आजकल देखो लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, दे आर मोर ओवर एडिक्टिव टू गेम और समथिंग लाइक कुछ स्क्रीन टाइम में अलग अलग चीज़ों का अननेसेसरी चीज़ें देखते हैं. तो आप रेगुलर उसको देखिए कि आप कितना स्क्रीन पे टाइम गुजारें, कितना ग्राउंड में गुजारें, उसका रेगुलर बेसिस पे आप एनालिसिस करिए. आप ऑटोमेटिकली यू आर स्मार्ट इनफ टू नो योरसेल्फ कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव अ ब्रेन. Okay, sir. So our next question is, how do you handle your disappointment when things don't go on the way you want them to go on? The last is a very important. The way you want to. What do you say? The way on which you want them to go. Okay. They don't go that way. You know, this is a very harsh truth. और आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत कड़वा सच है कि 99% चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है. होती है क्या? नहीं सर. ना, पीपल आर वेरी, सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे उन्हें हिसाब से चीज़ें हो तो
कि हमें पॉडकास्ट भी नहीं करने देंगे कुछ लोग, तो उनके हिसाब से होने लगे तो, है ना। तो नेचर का इक्विलिब्रियम इतना बेहतर है कि वो सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होने देती है, हमें कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कैसे हम चीज़ों को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। उसी में कुछ लोग नेगेटिव देखते हैं, उसी में कुछ लोग पॉजिटिव देखते हैं, है ना। कुछ लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग ट्राई करते हैं, है ना। उसके बाद कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब रिजिड हो जाते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये फोन भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, अभी दोनों को जोर से टकराऊंगा, समझ लो एक ह्यूमन है, एक सिचुएशन है, अभी दोनों जोर से टकराएंगे तो कॉलिजन होएगा, तो क्या होएगा, टूटेंगे। और ह्यूमन और सिचुएशन में कौन टूटता है जल्दी, ह्यूमंस जल्दी टूटते हैं। बट अगर इसको टकराऊं तो इसको, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है ना। तो पहली चीज क्या है कि अगर जो आपको लगता है कि चीज आपके हिसाब से नहीं रही, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। यू जस्ट गो एंड अगेन ऑब्जर्व द थिंग कि एक्चुअली में व्हाट द मिस्टेक आई एम मेकिंग, है ना। एनालिसिस करना, इसलिए मैं नाइकन शुरू में बता दिया, है ना। तो आप ऑब्जर्व करिए कि मैं कौन सा मिस्टेक कर रहा हूँ और उसको कैसे डील किया जा सकता है। क्या मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, नहीं हूँ, तो आई गो एंड फाइंड जो उसको, जैसे आपका मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करते हो मेरे को नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बहुत वीक हूँ। और दूसरी चीज़ है ना, आप दूसरों से हमेशा कंपेयर करते हो। पहली चीज़ तो कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि इतना ट्रेंड चल गया है कि अच्छा इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, अच्छा इसने 6 महीने में इतना ग्रो कर गया। अब आप सब कुछ छोड़ करके क्या करते हो, आप अपने एप्टीट्यूड पे नहीं जाते हो, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे आप भागने लगते हो, है ना। और अब यूट्यूब पे वो कोई कहते हैं ना 5 मिनट में आप अपने ब्रेन को ना इतना सक्सेसफुल बनाने की पूरा यूनिवर्स आपके हिसाब से चले, ये सब गिमिक वर्ल्ड है ना। यू आर अ ह्यूमन, यू हैव अ ब्रेन, यू एनालाइज कि 5 मिनट में कैसे कोई ब्रेन को 100% कोई भी काम करा सकते हैं, है ना। तो पहली बात हम लर्न करेंगे रेगुलर बेसिस पे, रिजेक्ट नहीं होंगे, है ना। हम अपने मिस्टेक को देखेंगे, अगर जो मैं उस मिस्टेक को ठीक कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, नहीं कर सकता हूँ तो उसका एक्सपर्ट है, आई फाइंड दैट पर्सन, है ना। असिस्टेंट जो भी उसके बेहतर एक्सपर्ट्स होंगे उनसे जाकर के पूछेंगे कि सर व्हाट द मिस्टेक इसमें मैं कर रहा हूँ। पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने अच्छे दोस्त जो आपका मोटिवेटर है ना। देखिए आपको कह देता कि यार तेरी ना इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको कितना अच्छा फील होता है ना। और कोई कह दे यार तूने कितना बेकार बोला, तो तुमको ऑटोमेटिकली आप डाउन चले जाते हो। फाइंड आउट कि कौन कह रहा है सामने से, क्या वो एक्सपर्ट है उस चीज का, है ना, उसकी खुद की क्या अचीवमेंट है। हाँ एग्जैक्टली। अगर जो उस फील्ड का वो मास्टर है एंड ही इज गिविंग, इफ ही और शी इज गिविंग दैट, आपको कोई सजेशन दे रहे हैं, आपको कुछ आइडियाज दे रहे हैं, देन एक्सेप्ट इट, है ना। सबकी बात को नहीं सुनना है, बिकॉज 99% ओपिनियंस होते हैं, फैक्टिसिटी सिर्फ 1% होता है, और फैक्ट वही होता है जिसका एविडेंस होता है ना। जब लोग एंजाइटी में होते हैं, जब उनको डर लगता है, तो मैं कहता हूँ लोगों से कि ऑलवेज फाइंड द एविडेंस, कि क्या एविडेंस है कैसा हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में मत जाइए, है ना। अक्सर लोग रहते प्रेजेंट में और सोचते फ्यूचर से है, और कई बार वो याद करते अपने पास्ट को, तो वो ड्वेल करते रहते हैं, कभी फ्यूचर में जाएंगे कभी पास्ट में जाएंगे। पास्ट में जाओगे तो रोना आएगा, फ्यूचर में जाओगे तो एंजाइटी होगी। सो ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, बी माइंडफुल, है ना। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं, ठीक है, सर तो एक्सपर्ट है, ओके, and I'm also learning so much of things from him, right? But one addition, that confirm your target, अपना टारगेट बच्चों एक कंफर्मेशन कर लो, ठीक है। जैसे मुझे क्लास में तुम्हारे लिए क्या टारगेट है, तुम्हारे लिए टारगेट है तुमको अच्छे से पढ़ाई करना है, राइट, नॉलेज लेना है और अगली क्लास में जाना है ना बेटा। अब उस टारगेट को दिमाग में रख के अपनी मेहनत करो, राइट। उसको लेके जैसे सर ने बोला, उसको लेके फियर में मत रहो, प्रेजेंट में रहो, टारगेट की सोचो अपने, ओके। और पॉजिटिव जो सर ने बोला वाइब्स, उसको क्रिएट करें हम लोग, और अपना एक शांत मन से, एक माइंडफुलनेस से, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस से वी विल मूव। एंड बिलीव मी, अगर हम ये चीज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक बचपन की बात बताता हूँ इसी में, कि मैं स्पोर्ट्स करने लगा when I was in class 8, आपसे 1 साल बड़ा था, राइट।
तो मुझे मेरे कोच ने बोला कि एक अपना टारगेट फिक्स कर लो। अब बहुत से बच्चे हमारे जैसे, आपके जैसे, we start dreaming and building up कि I'll be a world champion and we land up nowhere। ये भी प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त अपना टारगेट बस इतना ही रखा कि मुझे अंडर 17 इयर्स बॉयज में मुझे सिर्फ यूपी स्टेट जीतना है, मैंने यही सोचा, ठीक है। एंड इन दैट वाज दिस ईयर वाज 1982, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। आपके पापा भी मे बी उसमें नहीं बर्थ लिए होंगे, राइट? हाँ, सो एंड बाय 1984 व्हेन आई वाज इन क्लास 10, राइट, तो उस वक्त मैं अंडर 17 बॉयज में सेकंड पोजीशन लाया, ठीक है, अपने स्पोर्ट में। wow. फिर उसके बाद मैंने अगला टारगेट धीरे से एक और सेटल किया। फिर मैं क्या करता था पता है, मैं अपने जैसे आपके लिए पढ़ाई के लिए भी बोल रहा हूँ, स्टडीज के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, मैं अपनी अलमीरा पे अपने हर जगह एक कुछ ना कुछ टारगेट बना के लिखते रहता था। Until today I do that, but I never built up a target. Even today, never ever built up a target which is unachievable, which is like a dream. Because dejection also comes from that, beta. We must follow a regime, consistency, okay, and build up a target that is achievable. Okay, तो फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे। Exactly, and in this should always be acceptance of failure, है ना। लोग आजकल क्या है ना, उनको सक्सेस ही चाहिए, है ना। सर ने जैसे कहा ना, छोटे छोटे टारगेट, इसको इन साइकोलॉजी इसको ह्यूरिस्टिक अप्रोच, जो सर ने बताया उसको ह्यूरिस्टिक अप्रोच कहते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स बना के इजीली फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, राइट। और फेलियर से कभी नहीं घबराना। And failure, sir, I have seen, gives so much of teaching. Exactly. और बताऊं बच्चों, फेलियर से क्या होता है, मजेदार बात, कि जैसे हम फेल हो गए, अगर फेल मतलब क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर हम फेल होते हैं बेटा, तो उस फेलियर में थोड़ा सा, अगर जैसे सर ने बोला माइंडफुलनेस या कूल डाउन हो जाओ, तवे पे पानी डालो, तुम देखोगे उसमें एक या दो चीज हम लोग को बहुत पॉजिटिव मिलती है हमेशा बेटा, बिलीव मी। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों, कि मैं किसी चीज में कभी भी फेल होता हूँ ना बेटा, तो उससे मैं हमेशा मैं अपने लोगों को, सबको ये बोलता हूँ, खुद को ये बोलता हूँ, वाओ आई लर्न दिस फ्रॉम दिस, चल आगे बढ़ते हैं, क्या था जो नहीं है, समझे बेटा। दिस इज हाउ वी गो अहेड। क्लास में फर्स्ट आ जाओ अगर, तो ध्यान रखना, अगर तुम उसको उस फर्स्ट आने को ही अपना अल्टीमेट गोल कर लिए बच्चों, then you can never grow. Exactly. So always stay relaxed. मस्त एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बच्चों की ज़बान में, हम मस्त रहना, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जैसे तुम लोग हो ऑलरेडी। What do you say? Thank you. Even I am learning from sir. Such a vast experience of life, right? और लाइफ की खास बात यही है ना, कि हम हमेशा सिखाती है ना, और लाइफ बेहतर सिखाती है ना। तो बी कंसिस्टेंट, है ना, बी थॉटफुल, कि आपने क्या ऐसा गलती कर रहे हैं, उस गलती पे जितना जल्दी हो सकता है हम उसको रिकरेक्ट करें, है ना, और इम्प्लीमेंट करें, और फिर देखें आउटकम क्या निकल के आ रहा है ना। क्योंकि आई ऑलवेज से कि फेलियर हमेशा ना एक इंसाइट देता है, एक होप देता है। जैसे गांधी जी को, दे हैव बीन थ्रोन आउट फ्रॉम, ही हैज बीन थ्रोन आउट फ्रॉम फर्स्ट क्लास ट्रेन साउथ अफ्रीका। तो उनको लगा कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो मेरे बाकी देशवासियों का क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, फ्रीडम इज द फर्स्ट थिंग, एंड ही टेक इट। उन्होंने वहाँ प्लेज लिया, ही केम टू इंडिया, और सोचो उन्होंने क्या किया, है ना। इवन गॉड, हम रामायण पढ़ते हैं ना, तब रामायण में देखो, विन द सीता माता वाज अफेक्टेड बाय रावण हरण करके ले गया, तो वो लूज नहीं किए है ना, ही वाज सर्चिंग कि वेयर शी इज। फिर उनको बहुत सारे दोस्त मिले, है ना।
सुग्रीव मिले, उनको हनुमान जी मिले, है ना, और एक बिल्डअप करते चले गए, है ना, वहां तक पहुंचने के लिए जामवंत मिले, है ना, वो सबरी मिली, है ना, पूरी सेना उन्होंने बनाई, वो सो गुड इन दैट, कितना अच्छे से मैनेज किया उन्होंने चीजों। एंड देन ही फाइनली, उन्होंने किसको हरा दिया? रावण। रावण वाज वेरी वेरी पावरफुल। किसी को पावरफुल को हराने के लिए, कोई, मैं कहता हूँ पावरफुल छोड़ो, आपको कोई सक्सेस चाहिए, आपको कोई गोल चाहिए, सर ने कहा ना गोल, तो आप गोल बनाने, गोल को अचीव करने के लिए आपको बिल्डअप करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपके साथ में, है ना, हिम्मत नहीं हारा, वो डिप्रेशन में नहीं आए, है ना। इवन अर्जुन वाज लाइक हैव यू हर्ड अबाउट दिस ना, ये महाभारत गीता का उपदेश जो दिया है, तो ये सब अपने आप में तो फर्स्ट ना, कृष्ण भगवान इज द फर्स्ट काउंसलर, वो फर्स्ट साइकोथेरेपी वाज गिवन टू द अर्जुन, और उन्होंने 18 डेज क्या लड़ाई करी, ही वाज सो पावरफुल। कभी कोई बहुत पावरफुल लोगों को भी ना ओवरवेलमिंग सिचुएशन में वो फंस जाते हैं, उनको इमोशन आने लगता है, एंड ही गिवन कि तो उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी, उन्होंने 18 दिन वो लड़े और जीते, राइट। तो बिलीव होना चाहिए, और हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव आउटकम के साथ देखना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू, एंड वी बॉर्न विद सम क्वालिटीज, यू नो, हर इंसान के अंदर गॉड ने क्वालिटी दी है, उसको आइडेंटिफाई और पहचानने की जरूरत है, उसको ग्रूम करने की जरूरत है, और उसके लिए बेहतर स्कूलिंग आप ले रहे हो, है ना, इस जगह से मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है ना, आपका साथी अच्छा होना चाहिए, है ना। मैं इसमें एक चीज और एक मैसेज दूंगा सब बच्चों के लिए कि पढ़ाई को, हर चीज को वक्त दो बेटा, लेकिन अभी से यू मस्ट स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर ओन सेल्फ। आज बेटा हम जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं टाइम देते बेटा। कुछ भी करो, 1 घंटा 2 घंटा, आपको पता है आपके बाबा सर हैं 8 स्कूल तो हम लोग के अपने हैं, 20 स्कूल फ्रेंचाइजी है, 4 बॉब जिम भी है, हाँ बेटा। उसके बाद देखो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स होते हैं बेटा, मैं तुमको अल्टीमेटली बताता हूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर है मेघालय स्टेट में, असम स्टेट में, हरियाणा स्टेट में, यहाँ भी है 3 जगह। फिर एक इंश्योरेंस कंपनी भी अभी की हुई है मैंने, ठीक। इस हिसाब से बच्चों तो मुझे तो हमेशा आई मस्ट शुड बी ऑन दी गो, हमेशा अपने भागने दौड़ने में, और सिर्फ मेरे दिमाग में सोते जाते आते बढ़ते काम के साथ, लेकिन आप लोग देखते हो ना मुझे रोज स्कूल के जिम में आपके एक्सरसाइज करते हुए, हाँ 1 आवर एवरी डे मे बी मोर करता हूँ ना एक्सरसाइज। ऐसे ही मैं रोज शाम को 2 घंटे गोल्फ भी खेलता हूँ, समझे बेटा। और ये 3 घंटे मुझे एनर्जी देते हैं और मुझे ये बताते हैं कि लाइफ इज गुड, समझे बच्चों। हम लोग पता नहीं यार क्या होगा आगे जाके, क्या नहीं रहेगा बच्चों, लेकिन अपने आप को टाइम देंगे तो इतना रिलैक्स होकर, देखो तुमसे बात कर रहे हैं हम लोग, सर अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के, क्लासेस छोड़ के आए, इतने रिलैक्स होकर तुम लोग से बात कर रहे हैं ना। क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग अपने आप को टाइम देते हैं। इस तरह आप लोग को सीखना होगा, दौड़ो जरूर दौड़ो, क्लास में भी फर्स्ट आओ, पूरी दुनिया में फर्स्ट आओ, लेकिन अपने आप को टाइम देना, और ये मैसेज अपने सब दोस्तों को आगे एग्जैक्टली। और एक लाइन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जब मैं स्कूल में छोटा था, जब आपके टाइम पे, तो मैं सुना करता था कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरे विजय करने से पहले खुद की जय करे। हाँ, praise yourself regularly, you are the smartest guy of this world। आप दुनिया बदल सकते हैं, आप में बहुत पावर है। और दूसरी चीज, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, तो ऑलरेडी सब प्रूवन की जो कोशिश करोगे तो हारोगे नहीं, तो कीप डूइंग दैट कोशिश, है ना। इसी के थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। उम्मीद है हमारे दोस्तों, हमारे लिसनर्स को भी इससे बहुत कुछ जानने और समझने का मिला होगा। तो जैसे कि साइकोलॉजी की बात हुई थी, आई जस्ट वांट टू से एट लास्ट, me RJ Anjali just want to say to our dear listeners before saying tata bye bye to you, और हमारी सबसे मींस इम्पोर्टेंट बातों को भी बहुत लोग अनसुना कर देते हैं, तो इसलिए कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें। थैंक यू सो मच सर। दिस इज RJ Anjali and RJ Mihika signing off। Thank you so much।